शराब दिखता नहीं है लेकिन मिलता हर जगह पे है, हर चौक पे। ये भूत हो गया है, प्रेत हो गया है। क्या करें हम लोग राजद वाले हैं तो जाके बॉर्डर पे खड़ा हो जाएं कि देखें किधर से माफिया आ रहा है, तस्करी कर रहा है। तो कुछ देर के बाद सरकार कहेगी कि यही लोग माफिया है। कारोबार में लगे बड़े से बड़े लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, बड़े पुलिस वाले हैं, बड़े नेता लोग हैं, और इसी तरह लूटम लूट चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। आपको बता दें, लगातार शराबबंदी पे चर्चा हो रही है। आपको बता दें, पहले सवाल सत्ता पक्ष से जीतन राम मांझी खड़ा कर रहे थे और बार बार कहते थे थोड़ा थोड़ा लिया करो, थोड़ा थोड़ा पिया करो। और अब सवाल आरएलएम पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से विधायक हैं माधव आनंद। अब वो सवाल सीधे तौर पर खड़ा किए विधानसभा में और अब चर्चा का विषय पूरे बिहार में बन चुका है। आपको बता दें, शराबबंदी की इतिहास ऐसा रहा है कि 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, उसी समय 2016 में शराबबंदी लागू किया गया था सभी पार्टी की सहमति से। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ गौतम कृष्ण माहेशी विधायक हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं शराब को लेकर? सरकार से हर कोई सवाल खड़ा कर रहा है। शराब दिखता नहीं है लेकिन मिलता हर जगह पे है, हर चौक पे। ये भूत हो गया है, प्रेत हो गया है। दिखता नहीं है लेकिन हर जगह उपस्थित हो गया है। शराब को भूत बता रहे हैं सर आप? तो वही तो कह रहे हैं कि वो दिख नहीं रहा है, लेकिन मिलता हर जगह है। इस सरकार पूरी तरह से विफल है, सिस्टम विफल है, माफिया तंत्र चल रहा है। शराब के कारोबार में लगे बड़े से बड़े लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, बड़े पुलिस वाले हैं, बड़े नेता लोग हैं, और इसी तरह लूटम लूट चल रहा है। तो इसलिए बड़ी आपत्ति, दुख होता है। अच्छे लाया गया था तरीके से, शराबबंदी थी, नैतिकता का समर्थन हमारा भी था, लोगों को खुशी हुई थी, बहन बेटियों को खुशी हुई थी। आज उसी शराबबंदी के आड़ में लोग उजड़ रहे हैं। आज सूखा नक्शा हो, कोरेक्स हो, शराब हो, इस तरह से घर का घर उजाड़ रहा है और जहरीले शराब पी पी के लोग मर रहे हैं। इसलिए बहुत चिंतनीय स्थिति है, दयनीय स्थिति है। इस पे विचार करके समीक्षा करना चाहिए कि आखिर शराब की तस्करी ये कहाँ से हो रही है, कौन लोग भिजवा रहा है, किनको फायदा हो रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी की पुलिस बार बार कहते, सम्राट चौधरी खुद कहते हैं कि शराबबंदी हमारे यहाँ पूरा सही तरीके से लागू है, हमारी पुलिस को पकड़ लेगी। तो आखिर क्यों बंद नहीं हो रहा? सत्ता पक्ष से सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये तो सत्ता के लोगों से पूछिए कि आपकी पुलिस इतनी सजग है, सचेत है, प्रशासन इतने बेहतर है, निष्पक्ष है, तो आखिर ये शराबबंदी विफल क्यों हो रहा है? तो इसके खिलाफ राजद क्यों सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? राजद क्यों सड़क पे नहीं उतर रहे हैं? क्योंकि इतने ज्यादातर देखा जाए तो गरीब तबके के लोग जेलों में बंद, ऐसा कहा जाता है। तो आप लोग क्यों नहीं सड़क पे उतरते? क्यों? अरे भैया, हम लोग तो लगातार मांग उठा ही रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक बात कर रहे हैं कि आप करें, आपकी पुलिस है, आपका सिस्टम है, आपकी व्यवस्था है, आपके अधिकारी हैं, सब कुछ आप है। अब हर दिन हम लोग हो करते रहे करते हैं तो लोग कहेगा कि डिस्टर्ब कर रहा है। हम लोग कौन ऐसा मुद्दा है जिसपे हम वाजिब मुद्दों को हम लोगों ने, सामाजिक न्याय की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता ने मांग नहीं उठाई है? चाहे शराब के मुद्दे हो, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षा का मामला है, गरीबों पर अत्याचार का मुद्दा हो, बुलडोजर का मुद्दा हो, गरीबों, कमजोरों, वंचितों के अधिकार की शोषण का मुद्दा हो, हर जगह हम लोगों ने मांग उठाते हैं, बात करते हैं। लेकिन सरकार जिससे ये सवाल उसका होता है कि आखिर उनका शराबबंदी कानून क्यों विफल होता जा रहा है, ये समीक्षा उनका विषय है। समीक्षा उनका विषय जरूर है सर, लेकिन विपक्ष में आप है तो विपक्ष में रहने के नाते आपकी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप, हमारी जिम्मेवारी क्या है? क्या हम लोग अब शराब माफिया को हम लोग खोजते फिर हैं? आप बताइए, शराब माफिया को हम लोग खोजें तो बताइए कि नहीं, पुलिस क्या करेगी? अगर सबका साम ये करें तो पूरा सिस्टम क्या कर रही है? सरकार समीक्षा नहीं करेंगी? ये उल्टा सवाल होता है भाई। पत्रकार है, उल्टा सवाल मत कीजिए, सीधा सवाल कीजिए। सरकार जिसकी होती है, सिस्टम उसका होता है, पुलिस तंत्र उसका होता है, खुफिया उसका होता है, कहाँ से आ जा रहा है, बॉर्डर पे चौकसी उसकी होती है। अब क्या करें हम लोग राजद वाले हैं तो जाके बॉर्डर पे खड़ा हो जाएं कि देखें किधर से माफिया आ रहा है, तस्करी कर रहा है। तो कुछ देर के बाद सरकार कहेगी कि यही लोग माफिया है, यही लोग शराब बेचवा रहा है। भाई, विपक्ष का एक रोल होता है आईना दिखाना। हम आईना दिखा रहे हैं आपको, आईना साफ करने के बदले आप आईना ही तोड़ने लगते हैं, आईना पे ही आरोप लगा लेते हैं, अपने चेहरे की दाग को छुपा लेते हैं। लेकिन कहा जाता है ना सर, एक मिनट सर, कहा जा रहा है कि आईना की जैसे की बात आप कर रहे हैं, लेकिन ट्विटर पे, फेसबुक पे लिखने से तो नहीं होगा ना, सड़क पे उतरना पड़ेगा। तो क्या करेंगे अब? क्या सड़क पर हम लोग डंडा लेकर के उतरे, शराब माफिया को खोजे हैं? नहीं, शराब माफिया को नहीं, तो फिर लेकर, अरे भाई, मुद्दे के लिए आप गजब आदमी है भाई। सड़क पे मुद्दे लेकर के नहीं उतर रहे हैं तो जो ट्विटर क्या है?
वो भी फेसबुक क्या है, झंडा और बैनर लेकर के रोड पे है क्या है। ये सारा प्रदर्शन और समाज को, सरकार को सचेत करने का एक तरीका है। लोकतंत्र का ये एक माध्यम है इसके लिए। तो ट्विटर भी माध्यम है, फेसबुक भी माध्यम है, व्हाट्सएप भी ये जन जागृति का माध्यम है, सरकार के विरोध या समर्थन का माध्यम है। इसलिए ये सब कोई मुद्दा नहीं है। तो अब क्या करें कि देह में आग लगा ले, हम शराब विरोध के मुद्दा में हम देह में आग लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। गजब। अरे शिक्षा पे आज बहस हो रही थी विधानसभा में, क्या आप कहते हैं शिक्षा के बारे में, क्या मतलब क्या बहस हुई है? और आपके विधायक होने के नाते, और आप तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, तो फिर कैसे? सरकार जिस तरह से गोल गोल बातों को घुमाती है, जिन उपलब्धियों को वो गिनाती है, चलिए भाई उस उपलब्धि को हम भी मानते हैं कि आप कहते हैं साइकिल योजना हो कि पोशाक योजना है, ये बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ठीक है। लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता कब बढ़ेगी? शिक्षा की गुणवत्ता तब न बढ़ेगी जब वहाँ बेहतर शिक्षक, पठन पाठन और उनका नियमित चेक हो, नियमित उसका देख रेख हो, और बाद में उन बच्चों का जो है सैद्धांतिक और व्यवहारिक बात आ रहे हैं बीपीएससी से। अरे भैया दोनों अलग अलग चीजें हैं, आपको पहले बात तो समझ लीजिए। तो इसलिए तो हम लोगों का मांग था कि शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बेहतर की जाए, इस पे मंत्री जी से सवाल था। बच्चों का आज क्या कहते हैं सरकारी शिक्षण संस्थानों को छोड़ करके प्राइवेट में जा रहे हैं, इस पे सवाल था। गरीब कमजोरों की दलित और वहाँ दलितों की बस्तियों में जो स्कूलों है उसकी जर्जर स्थिति पे सरकार का सवाल था। उच्च शिक्षण संस्थानों में, उस शिक्षण संस्थानों में जो पढ़ाई का स्तर गिर गया है उस पे सवाल था। TRE 4 के जो बहाली आनी चाहिए था उस पे सवाल था। तो इस तरह की चीजों को लेकर हम लोगों का सवाल था। इसलिए जब सरकार की गोल मटोल बातें वही कसीदे गढ़ने, मलाई लगाना, तेल लगाना, सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया, तो सरकार ने जब ये किया वो किया वो किया, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रदर्शन भी तो होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों की मांग ये थी, और सरकार जब नहीं सुनी तो हम लोग ड्रॉप ये बहिर्गमन कर दिया, वॉकआउट। चलिए धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए महेश विधायक गौतम कृष्ण थे। इन्होंने क्या कुछ कहा और इनकी बातों पर आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर से कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।